नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशा ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल आशा एजुकेशन में। दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ये वीडियो सीरीज का 25वां वीडियो है। इस वीडियो सीरीज में हम सी लैंग्वेज को बहुत ही सरल तरीके से स्टेप वाइज सीख रहे हैं। इसमें हमने थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों पोर्शन को कवर किया है। इस वीडियो सीरीज को कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट, उनके साथ साथ में बोर्ड या यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स इस वीडियो सीरीज को देख के इससे फायदा ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले के जो वीडियोस हैं उन वीडियोस के अंदर हम लोगों ने स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग, सी टोकन्स, प्रोग्राम स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्ट्रक्चर, इनसे रिलेटेड बहुत से प्रोग्राम्स हमने डिस्कस किए थे। साथ ही साथ में हमने फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन और फंक्शन से रिलेटेड अन्य कई टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे। साथ में हमने एरे और स्ट्रिंग्स के बारे में भी पढ़ा था और इनके जो प्रोग्राम थे उनको भी हमने डिस्कस किया था। दोस्तों, यदि आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो सीरीज के सभी वीडियोस को एक एक कर शुरुआत से अंत तक पूरा देखिए, जिससे कि आपको सी लैंग्वेज आसानी से समझ में आ जाए। जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सी लैंग्वेज का सबसे मुश्किल टॉपिक जिसे कहा जाता है पॉइंटर, वो शुरू करने वाले हैं। और मेरा आपसे एक वादा है कि पॉइंटर बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझा दूंगा और 100% ही आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो के अंदर हम लोग पॉइंटर की परिभाषा, उसकी विशेषताएं, उसके साथ साथ में पॉइंटर डिक्लेरेशन, पॉइंटर इनिशियलाइजेशन और पॉइंटर अर्थमेटिक और इसके पॉइंटर के प्रोग्राम में एग्जांपल, इन सब टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पॉइंटर किसे कहते हैं। साथियों, पॉइंटर एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है। ये जो क्वेश्चन है पॉइंटर किसे कहते हैं, ये वाइवा के अंदर भी बहुत बार पूछा जाता है और वाइवा के साथ साथ जो ये क्वेश्चन है ये थियोरेटिकल क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है। पॉइंटर किसे कहते हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, है ना। तो कैसे पूछ सकते हैं इसको एग्जाम में कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंटर एंड एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉइंटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन बना के और एग्जाम में थियोरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो हमें पॉइंटर की जो परिभाषा है और इसका जो पर्पज है वो हमेशा हर समय हमको याद रहना चाहिए कि पॉइंटर खुद क्या होता है, एक वेरिएबल होता है, स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है। स्पेशल क्यों होता है, क्योंकि ये जो दूसरे कोई वेरिएबल है या कोई एरे है या फंक्शन है या फाइल है, उनके एड्रेस को स्टोर करता है। पॉइंटर की बस यही स्पेशलिटी है। होता तो ये भी वेरिएबल है, लेकिन इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये एड्रेस को स्टोर करता है, यानी और कोई भी जो, चाहे वो फाइल है या फंक्शन है, वेरिएबल है या एरे है, इन सब के एड्रेस को कौन स्टोर करेगा, पॉइंटर स्टोर करेगा। ये इसकी स्पेशलिटी है। अब जो पॉइंटर है, पॉइंटर की हेल्प से अपने मेमोरी मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। और भी पॉइंटर की बहुत सारी विशेषताएं हैं, तो ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर दिए हुए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके और इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। एक सामान्य वेरिएबल की तरह ही पॉइंटर को हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे अपने सामान्य वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल का डाटा टाइप और फिर हम वेरिएबल के नाम का यूज करते हैं। तो ठीक इसी तरीके से हम लोग पॉइंटर को भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन पॉइंटर के नाम से पहले हमें ये स्टार का जो सिंबल है, यानी इस सिंबल का यूज करना होता है और यही क्या होती है, इसकी पहचान होती है। यहाँ पर जैसा कि ये सिंटैक्स के अंदर बता रखा है, डाटा टाइप, फिर पॉइंटर का नाम जो भी हम रखना चाहते हैं और उससे पहले क्या आ जाएगा, ये स्टार का सिंबल आ जाएगा। अब यहाँ पे अपन एग्जाम्पल भी देख रखे हैं, एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं।
कि हमने क्या किया, इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर लिया, उसका नाम क्या रखा p, और उससे पहचान क्या है पॉइंटर की कि इसके नाम से पहले क्या लगा हुआ है, स्टार सिंबल लगा हुआ है। ठीक इसी तरीके से अपन ने फ्लोट टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल लिया b, और कैरेक्टर टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल लिया d। तो इस तरीके से हम लोग पॉइंटर को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब देखो पॉइंटर को डिक्लेयर करने से मेमोरी में क्या इफेक्ट पड़ता है, मेमोरी में ये कैसे और ये काम करता है, तो वो चीज समझना जरूरी है पॉइंटर के कंसेप्ट को समझने के लिए। तो उससे भी पहले हमको ये याद करना है वापस कि वेरिएबल किसे कहते हैं। वेरिएबल की क्या परिभाषा आपको बताई थी मैंने, वेरिएबल के बारे में आपको बताया था कि मेमोरी लोकेशन का वह नाम जहां हम कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं वो वेरिएबल कहलाता है। जब एक अपने सामान्य वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो सामान्य वेरिएबल के तीन हिस्से, तीन पार्ट बनते हैं। क्या होगा कि कोई भी जो वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम होगा कोई ना कोई, वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवाई जाएगी, और वेरिएबल का कोई ना कोई एड्रेस होगा। तो ये जो आपको यहाँ दिखाया गया है, ये मेमोरी में वेरिएबल के इन तीनों पार्ट्स को दिखाया गया है कि मेमोरी के अंदर वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल अपने डिक्लेयर करते हैं तो इस तरीके से वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और उसके तीन पार्ट होते हैं, वेरिएबल का नाम, वेरिएबल की वैल्यू और वेरिएबल का एड्रेस। तो ठीक इसी प्रकार से हम जानते हैं कि पॉइंटर भी क्या है, एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है। तो जैसे ही हम पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं, मान लीजिए कि हमने और ये वाली लाइन लिखी इंट पॉइंटर p, तो इससे क्या होगा, इससे मेमोरी के अंदर एक स्थान घेर लिया जाएगा और उसका नाम क्या रख दिया जाएगा, जैसा कि अपन ने यहाँ पे देख रखा है, लिखा हुआ है कि उसका नाम रख दिया जाएगा p, और उसमें कोई ना कोई वैल्यू स्टोर होगी। वैल्यू क्या स्टोर होगी वो अपने को बाद में पता लगेगा, और उस मेमोरी लोकेशन का यानी उस पॉइंटर p का कोई ना कोई एक निश्चित एड्रेस होगा, वो एड्रेस भी फाइनलाइज हो जाएगा। अब उसमें वैल्यू कहाँ से आएगी, जब अपने पॉइंटर को इनिशियलाइज करेंगे तब उसके अंदर वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से अपने समझ सकते हैं कि पॉइंटर जो है एक सामान्य वेरिएबल की तरह ही होता है, इसमें कुछ स्पेशल होता है। स्पेशल क्या होता है कि ये किसी दूसरे के एड्रेस को स्टोर करता है। तो पॉइंटर के अंदर जो भी ये वैल्यू आएगी, वो वैल्यू क्या होगी, वो किसी दूसरे का एड्रेस होगा, यानी कोई दूसरा वेरिएबल है या कोई एरे है या फंक्शन है, उसका एड्रेस होगा। तो इस तरीके से पॉइंटर को डिक्लेयर करने पर मेमोरी में उसके लिए स्थान घेरा जाता है, उसका नाम, उसका एड्रेस निश्चित किया जाता है, और वैल्यू जो कि नेक्स्ट इनिशियलाइजेशन पे उसको मिलती है उसके लिए स्पेस बना के छोड़ दिया जाता है। अब जो ये वेरिएबल ये पॉइंटर होता है, पॉइंटर को अपने इस तरीके से इस नाम से भी जानते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, इसको ध्यान से पढ़िए कि वैल्यू एट एड्रेस ऑफ वेरिएबल। पॉइंटर को एक और नाम से भी बुलाया जाता है, और वो नाम क्या है, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ वेरिएबल। इसको अपने हिंदी में अपने यूं समझते हैं, इसको उल्टा रीड करेंगे, यानी राइट से लेफ्ट की ओर रीड करेंगे, वेरिएबल के एड्रेस पर वैल्यू, यानी पॉइंटर में किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होगा और उस एड्रेस पर क्या वैल्यू है, पॉइंटर उसको पॉइंट करेगा। ये चीज हमको याद रखनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा पॉइंटर p, तो पॉइंटर p में क्या होगा कि किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होगा, और उस एड्रेस पर क्या वैल्यू होगी, वो वैल्यू यहाँ पर ये पॉइंटर पॉइंट करेगा। पॉइंटर का हिंदी मीनिंग क्या हो जाता है, संकेतक। तो पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, पॉइंटर पॉइंट करेगा जो उसके अंदर एड्रेस है, उस एड्रेस पर क्या वैल्यू है उसको पॉइंट करता है। तो इस तरीके से ये पॉइंटर को हम डिक्लेयर कर सकते हैं। अब जैसे अपने पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं और उसको हम लोग इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, एकदम जैसे सिंपल वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं और उसको इनिशियलाइज करते हैं, सेम उसी तरीके से हम पॉइंटर को डिक्लेयर करने के बाद में उसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। अब पॉइंटर इनिशियलाइजेशन का बस इतना सा ही ध्यान रखना है कि हम जानते हैं पॉइंटर की परिभाषा कि पॉइंटर एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे के एड्रेस को स्टोर करता है। तो पॉइंटर में वैल्यू के रूप में क्या रहेगा,
कोई ना कोई एड्रेस होगा किसी अन्य वेरिएबल का या अन्य कोई एरे या फंक्शन का। तो यही चीज इसमें बताई गई है। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है int a कोमा m, ये हमने एरे लिया है जिसका साइज 5 है, फिर हमने पॉइंटर p लिया है, फिर हमने पॉइंटर q लिया है। ये हमने इंटीजर टाइप के ये अलग अलग वेरिएबल लिए हैं। अब देखो यहाँ पर अपने को देखते ही पहचान हो रही है कि ये जो a है, a क्या है, एक सिंपल वेरिएबल है। ये जो m है, m क्या है, एक एरे है, क्योंकि इसके आगे ब्रैकेट बना हुआ है और ब्रैकेट में कोई वैल्यू यानी कि उस एरे का साइज दिया हुआ है। ये p है, p क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है। कैसे पता लगा, क्योंकि इसके नाम से पहले ये स्टार का सिंबल लिखा हुआ है। अब इसी तरीके से ये q भी क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है, क्योंकि इसके नाम से पहले भी हमने क्या लगा रखा है, स्टार का सिंबल लगा रखा है। तो ये इसकी क्या हो गई, पहचान हो गई और इसको डिक्लेयर करने का तरीका हो गया। तो ये तो किसका एग्जांपल हो गया, पॉइंटर डिक्लेरेशन का। अब देखो ध्यान से, उससे जस्ट अगली लाइन में हमने क्या किया कि फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल लिया b और एक पॉइंटर वेरिएबल लिया r। अब ये जो दो लाइन हमने लिखी हैं, इन दो लाइन का मेमोरी में क्या प्रभाव होगा। तो जैसे अपन ने लिखा यहाँ पर a, तो क्या होगा, मेमोरी में कहीं भी एक लोकेशन घेर ली जाएगी और उस लोकेशन का नाम क्या रख दिया जाएगा, a। उसमें कुछ भी वैल्यू हो सकती है, फिलहाल वैल्यू क्या रहेगी, गार्बेज वैल्यू रहेगी, यानी कि कुछ भी अनसेट वैल्यू हो सकती है। लेकिन उस वेरिएबल का एक फिक्स एड्रेस होगा, है ना। मान लीजिए कि अभी जो a है, a का एड्रेस कितना है, 5500। फिर जैसे ही हमने आगे देखा कि यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, m, और m का साइज कितना दिया हुआ है, 5। तो क्या होगा, मेमोरी में लगातार 5 स्पेस ऑक्यूपाई किए जाएंगे, 5 मेमोरी लोकेशन को घेरा जाएगा और इनका नाम क्या रखा जाएगा, m। इन पांचों का नाम क्या है, एक ही है, m। अब ये जो एरे है, एरे का जो फर्स्ट लोकेशन है, फर्स्ट लोकेशन का जो एड्रेस है वो मान लीजिए कितना है, 7200, यानी कि 7200, 7200। अब ये जो 7200 है, ये क्या है, इसका बेस एड्रेस कहलाता है, यानी कि एरे के फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस होता है उसको बेस एड्रेस कहा जाता है। तो इसका बेस एड्रेस कितना है, 7200। फिर उसके आगे हमने क्या लिखा है, देखिए ध्यान से, यहाँ अपन ने और एक और पॉइंटर वेरिएबल लिया था और उसका नाम क्या रखा था, p। तो जैसे ये वाला वर्ड एग्जीक्यूट होगा, इसके एग्जीक्यूट होते ही क्या होगा कि मेमोरी में एक स्थान घेर लिया जाएगा और उसका नाम क्या रख दिया जाएगा, p, और उसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस है 6900। फिर इसी तरीके से जो ये q वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, इस वेरिएबल को डिक्लेयर होते ही क्या होगा कि मेमोरी में एक स्पेस घेर लिया जाएगा, नाम क्या रख देंगे उसका, q, और उसका एड्रेस क्या है, फॉर एग्जांपल उसका एड्रेस है 1700 यानी 1700। तो इस तरीके से हमने एक लाइन लिखी, उस एक लाइन का ये सारा प्रभाव मेमोरी में होगा। आपको ये सिर्फ समझाने के लिए ये सारी चीजें बता रहा हूं, ताकि आपको पॉइंटर का जो कंसेप्ट है, पॉइंटर का जो एक्चुअल यूज है वो समझ में आ जाए। इसी तरीके से हमने अगले लाइन में जब ये फ्लोट b और पॉइंटर r ये सब लिखे, तो मेमोरी में b के लिए स्थान घेर लिया गया और मेमोरी में r के लिए स्थान घेर लिया गया, और b का एड्रेस कितना है 2600 और r का एड्रेस कितना है 3800। तो ये सारी चीजें इस तरीके से मेमोरी में हैंडल होंगी। अब देखिए ये जो लाइन हमने लिखी, ये लाइन समझने वाली है। इसी को क्या बोलते हैं, पॉइंटर इनिशियलाइजेशन कहा जाता है। हमने क्या लिखा, हमने ये लिखा, देखो ध्यान से, कि एड्रेस ऑफ ए, आप ये जानते हैं कि ये जो सिंबल है एंड का, एंड के सिंबल को क्या बोला जाता है सी लैंग्वेज में, एड्रेस ऑफ। तो इस पूरे को क्या बोला जाएगा, एड्रेस ऑफ ए। ये चीज क्या कहलाएगी, एड्रेस ऑफ ए। अब ये ए का जो एड्रेस है ये कहां चला गया, पी में। अब ए का एड्रेस कितना है, हम देख सकते हैं, हमको दिखाई दे रहा है कि ए का एड्रेस है 5500।
और ये 5500 कहाँ भेज दिया हमने, P के अंदर भेज दिया, तो P में वैल्यू कितनी आई इस बार 5500, P के अंदर वैल्यू कितनी पहुंची 5500। फिर जैसे ही हमने अगली लाइन लिखी, देखिए यहाँ पर कि हमने ये अगली लाइन लिखी कि Q इक्वल्स टू M। अब इससे क्या हो रहा है कि ये जो M है, M का जो एड्रेस है वो कहाँ जा रहा है, Q में। M का एड्रेस कहाँ जा रहा है, Q में। अब M क्या था, M अपने को पता है कि एक एरे था। अब एरे के अंदर तो 5 अलग अलग मेमोरी लोकेशन है, तो 500 का एड्रेस नहीं जाएगा। इसमें आपको जो बताया था कि जो बेस एड्रेस, और इसका बेस एड्रेस कितना है 7200, तो 7200 जो है वो कहाँ चला जाएगा, क्यू में। तो इसी वजह से जो ये लाइन हमने लिखी, इस लाइन के प्रभाव से क्या होगा, क्यू के अंदर वैल्यू कितनी आ जाएगी 7200। फिर इसके बाद में देखिए कि जैसा कि अपन ने यहाँ लिखा हुआ है कि एड्रेस ऑफ बी है ना, एड्रेस ऑफ बी कहाँ जा रहा है, एड्रेस ऑफ बी जा रहा है आर में। तो एड्रेस ऑफ बी क्या है, बी अपना जो वेरिएबल था, बी वेरिएबल ये है, इसका एड्रेस कितना है, इसका एड्रेस है 2600 यानी 2600, और ये 2600 कहाँ जा रहा है, ये 2600 जा रहा है आर में स्टोर हो रहा है। तो इस तरीके से हमको पता है हम कि जो ये पी क्यू और आर है, पी क्यू और आर ये तीनों क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है। और इसीलिए पॉइंटर वेरिएबल के अंदर हमने जो वेरिएबल हैं उनके एड्रेस को स्टोर करवाया, यानी इसके अंदर ए के एड्रेस को स्टोर करवाया, इसमें एम यानी कि एरे के बेस एड्रेस को स्टोर करवाया, और इसके अंदर हमने बी जो वेरिएबल है उसके एड्रेस को स्टोर करवाया। हम पॉइंटर की परिभाषा जानते हैं कि पॉइंटर ऐसा स्पेशल वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे के एड्रेस को स्टोर करता है। तो इस तरीके से जो एड्रेस है वो हमने पॉइंटर्स में इनिशियलाइज किया। अब देखो यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली, आपने नोटिस कर लिया होगा कि यहाँ तो हमने एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज किया है, यहाँ भी हमने एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज किया है, लेकिन यहाँ पर हमने एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज नहीं किया। उसका कारण क्या है कि जो सी लैंग्वेज का कंपाइलर है वो इतना समझदार होता है कि ये समझ जाएगा कि एड्रेस ऑफ एम का मतलब क्या है, कि जो एम अपना एरे है उसका बेस एड्रेस। तो बेस एड्रेस जो है, जो भी जैसे अपना इस एग्जांपल में 7200 है 7200, तो वो कहाँ भेज देगा, क्यू में, यानी क्यू के पॉइंटर का जो भी एड्रेस है, सॉरी क्यू पॉइंटर के अंदर इसको वैल्यू के रूप में ये भेज देगा। तो इस तरीके से जो ये पॉइंटर है डिक्लेयर करने पे मेमोरी में ऐसे ये स्थान घेरते हैं, और इनिशियलाइज करने पर इनमें दूसरे वेरिएबल के या एरे के एड्रेस को इस तरीके से स्टोर किया जाता है। ये जो सारी चीज आपको मैंने बताई है, ये आपको दुनिया के किसी भी दूसरे वीडियो में या सी लैंग्वेज के चैप्टर में ये आपको चीज नहीं समझाई और बताई जाएगी। तो मेमोरी के अंदर इस लाइन का क्या इफेक्ट होता है और पॉइंटर के अंदर कैसे वैल्यूज पहुंचती हैं, ये आपको एकदम पिक्चोरियल तरीके से समझाया गया है, ताकि आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो और आप इसको हमेशा याद रखेंगे। कि जो सबसे पहली बात क्या बताई कि कोई भी वेरिएबल हो उसके 3 पार्ट होते हैं, वेरिएबल का नाम, वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल का एड्रेस। सेम इसी तरीके से पॉइंटर खुद भी एक क्या है, वेरिएबल होता है, इसलिए उसका भी कोई ना कोई क्या होगा, नाम होगा, उसकी भी कोई ना कोई क्या होगी, वैल्यू होगी, और उसका भी कोई ना कोई एड्रेस होगा। अब पॉइंटर की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू ही क्या है, वो वैल्यू के रूप में किसी दूसरे के एड्रेस को स्टोर करता है, ये पॉइंटर की खास बात है। तो यहाँ अपने इस एग्जांपल में क्या है कि इस पॉइंटर p में किसका एड्रेस है, एड्रेस ऑफ a है ना, एड्रेस ऑफ a जो हमने यहाँ पर ये लिखा था, इस एड्रेस ऑफ a को कहाँ भेज दिया अपन ने, p में भेज दिया था, इसी वजह से यहाँ पर ये 5500 अपने को दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से पॉइंटर को डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया जा सकता है। अब बात करते हैं पॉइंटर अरिथमेटिक। देखिए दोस्तों, जैसे सिंपल वेरिएबल होते हैं, हम सिंपल वेरिएबल को आपस में जोड़ सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, घटा सकते हैं। उसी तरीके से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये सारे ऑपरेशन पॉइंटर्स पर भी
किए जा सकते हैं, क्योंकि पॉइंटर में हम किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करते हैं, तो इसीलिए इसको और हम पॉइंटर अर्थमेटिक कहते हैं कि पॉइंटर के ऊपर भी हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। देखो जैसा कि इसमें और बताया हुआ है कि हम सामान्य वेरिएबल को एक्सप्रेशन में यूज करते हैं, उसी प्रकार पॉइंटर वेरिएबल को भी एक्सप्रेशन में यूज किया जा सकता है। पॉइंटर वेरिएबल उस वेरिएबल के वैल्यू को पॉइंट करता है जिसका एड्रेस उसमें स्टोर किया गया है। सामान्य वेरिएबल की भांति पॉइंटर वेरिएबल को इंक्रीज या डिक्रीज भी किया जा सकता है। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने पर उसमें स्टोर एड्रेस में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। यह इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पॉइंटर के डाटा टाइप के अनुसार होता है। इसमें जो समझने वाली जो मेन बात है वो क्या है कि जो ये पॉइंटर होता है, पॉइंटर में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो होता है वो किसके आधार पे होता है, डाटा टाइप के अनुसार होता है। अब अपने को मालूम है कि इंटीजर है, इंटीजर डाटा टाइप मेमोरी में कितने बाइट लेता है, मेमोरी में 2 बाइट लेता है। तो उसका यदि अपन ने पॉइंटर लिया है तो पॉइंटर में इंक्रीमेंट करने पर 2 से पॉइंटर इंक्रीज होगा, डिक्रीमेंट करने पे पॉइंटर 2 से डिक्रीज होगा। यदि अपन ने फ्लोट डाटा टाइप का पॉइंटर लिया है तो उसमें इंक्रीज करने पे 4 वैल्यूज बढ़ेंगी, क्योंकि फ्लोट मेमोरी में 4 बाइट लेता है। और इसी तरीके से यदि अपन ने डबल डाटा टाइप का यूज किया है, डबल डाटा टाइप का पॉइंटर लिया है, तो उसको इंक्रीज या डिक्रीज करने पर 8 वैल्यू बढ़ेंगी या 8 वैल्यू घटेगी, क्योंकि डबल मेमोरी में 8 बाइट ऑक्यूपाई करता है, 8 बाइट घेरता है। तो इस तरीके से जो ये पॉइंटर है उनको जोड़ घटाव गुना भाग में तो यूज कर ही सकते हैं, उनको इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन इंक्रीज और डिक्रीज वो किसके अनुसार होंगे, जिस डाटा टाइप का पॉइंटर है वो डाटा टाइप मेमोरी में कितना स्थान घेरता है उसके अनुसार उनको इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। तो जो पॉइंटर अर्थमेटिक के बारे में अपन ने अभी अभी पढ़ा और डिस्कस किया, उसी को हम एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। तो एक प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम में क्या कहा गया है अपने को, राइट ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू यूज पॉइंटर इन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। ये पॉइंटर को अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के रूप में यूज करते हुए प्रोग्राम बनाना है। तो चलिए देखते हैं प्रोग्राम इसका और समझते हैं। हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल लिए हैं a, b और c, और 2 पॉइंटर वेरिएबल लिए हैं पॉइंटर b और पॉइंटर q। फिर अगली लाइन में हमने क्या किया, प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करके मैसेज प्रिंट करवाया कि इनपुट 2 वैल्यूज, 2 वैल्यूज को इनपुट कीजिए, और स्कैनफ में हमने क्या किया, a और b को रीड करवा लिया। अब उससे अगली लाइन में हमने क्या किया, ये ध्यान से देखने वाली लाइन है कि एड्रेस ऑफ a को कहां भेज दिया, p में, यानी कि हम a के एड्रेस को p में स्टोर करवा रहे हैं। जस्ट उससे अगली वाली लाइन में हमने क्या किया कि साहब एड्रेस ऑफ b को कहां भेज दिया, q में। अब देखो यहां पर ये जो नेक्स्ट लाइन हमने लिखी है उसको आप ध्यान से देखो, हमने क्या लिखा कि पॉइंटर p। अब ये जो पॉइंटर p है ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है a के अंदर जो भी वैल्यू है। मान लीजिए यहाँ पर जो a हमने रीड करवाया था, a में वैल्यू रीड करवाई 5, तो पॉइंटर p में भी वैल्यू क्या आएगी, 5, है ना। a के अंदर जो वैल्यू है ये उसको पॉइंट कर रहा है, तो पॉइंटर p या a इन दोनों का एक ही मीनिंग है। अब इसी तरीके से अपने क्या लिखा हुआ है, पॉइंटर q। अब पॉइंटर q में क्या है, अपने को पता है कि साहब पॉइंटर q लिख दो चाहे b लिख दो, इनमें मान लीजिए कि वैल्यू है 7, तो पॉइंटर q में भी वैल्यू क्या रहेगी, 7, और पॉइंटर b में भी वैल्यू क्या रहेगी, 7। तो वैल्यू एट एड्रेस ऑफ वेरिएबल पॉइंटर को कहा जाता है, क्योंकि जो पॉइंटर है वो किसी दूसरे के एड्रेस को स्टोर करता है, और उस एड्रेस पर क्या वैल्यू है, पॉइंटर उसी को पॉइंट करता है। तो इस तरीके से जो हमने यहाँ पर
ये पॉइंटर पॉइंटर P और पॉइंटर Q को आपस में जोड़ा है, तो इसका मतलब हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर A और B को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पॉइंटर Q में वैल्यू होगी A की और पॉइंटर P में वैल्यू होगी A की और पॉइंटर Q में वैल्यू होगी B की। इन दोनों को आपस में जोड़ दिया और रिजल्ट कहाँ भेज दिया हमने, C में, और अगले प्रिंटफ में अपन ने C को प्रिंट करवा दिया। ठीक इसी तरीके से हमने पॉइंटर P और Q को आपस में घटाया, फिर अपन ने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर आपस में इनको डिवाइड किया। तो अपन ने देखा कि जो पॉइंटर्स हैं, पॉइंटर्स को भी हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के रूप में या अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए यूज में ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो ध्यान में रखने वाली बात है वो क्या है कि ये जो हमने ऑपरेटर्स का यूज किया है, प्लस माइनस, है ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड, अब इनके बीच में खाली स्पेस देना जरूरी है। खाली स्पेस देंगे तभी ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो क्या होगा, पॉइंटर और जो, अब जैसे कि मान लीजिए ये वाला स्टेटमेंट है, यदि अपने खाली स्पेस नहीं देंगे तो वो पॉइंटर और मल्टीप्लाई में डिफरेंस नहीं समझ पाएगा कंप्यूटर, और वो कंफ्यूज होके एरर शो करने लगेगा। तो इसलिए इनके बीच में खाली स्पेस देना जरूरी है। तो इस तरीके से अपन ने देखा और समझा कि पॉइंटर के ऊपर भी हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो साथियों, हमने पॉइंटर के बारे में पढ़ा। अभी पॉइंटर किसे कहते हैं, ये स्पेशल टाइप के वेरिएबल होते हैं जो किसी दूसरे वेरिएबल, एरे, फंक्शन या फाइल के एड्रेस को स्टोर करते हैं। और पॉइंटर को हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, पॉइंटर को हम कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, और पॉइंटर पे हम अर्थमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने देखी और सीखी। साथियों, आपसे निवेदन है कि यदि पॉइंटर का ये टॉपिक क्लियर हो गया है तो सबसे अच्छी बात है, और यदि नहीं हुआ है तो वीडियो को रिवाइज करके देखिए। इसमें आपको फिर भी कहीं भी प्रॉब्लम लगती है कि पॉइंटर के बारे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, जरूर मैं आपको स्पेशली अलग से एक और पॉइंटर के रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो आपको बना दूंगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगले वीडियो के अंदर हम लोग पॉइंटर एंड एरे और पॉइंटर एंड फंक्शन टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यानी कि हम पॉइंटर का प्रयोग एरे के साथ में भी कर सकते हैं, पॉइंटर का प्रयोग हम फंक्शन के साथ में भी कर सकते हैं, लेकिन पॉइंटर और एरे को भी अपने दो तरीकों से यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से पॉइंटर और फंक्शन को भी हम दो तरीकों से यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगला वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।